सभी को नमस्कार। विज्ञान रिचार्ज चैनल के साथ बीते कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 16 अप्रैल की रात को लगभग 9 बजे के आसपास मेरे पास एक मेल आता है जिसमें ये कहा गया था कि आपकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिलीट हो गई हैं। मैंने उस मेल को सीरियस नहीं लिया और ये सोचा कि कोई मजाक कर रहा है और नजरअंदाज करके मैं सो गया। फिर 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे के आसपास जब मैंने अपना फोन चेक किया तो उसमें लगभग 10-12 मेल्स आए हुए थे जो सब के सब यही चीज पूछ रहे थे कि आपकी वीडियोस कहां गई। तब जाकर मुझे पहली बार लगा कि चैनल पर कुछ तो गड़बड़ हुई है और चेक करने के बाद ये पता लगा कि लगभग 1700 वीडियोस डिलीट की जा चुकी हैं। फिर 17 अप्रैल की सुबह 9 बजे के आसपास मैं YouTube सपोर्ट को कांटेक्ट करता हूं और उनसे वीडियो डिलीट होने का कारण पूछता हूं। तब उन्होंने ये बताया कि ये वीडियोस उनकी तरफ से डिलीट नहीं की गई हैं बल्कि ये मेरी साइड से हुआ है। इसके बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास मैं टीम से बात करता हूं और पता चलता है कि उनमें से भी किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। इसके बाद सबसे पहला टारगेट था उन वीडियोस को रिकवर करना, जिसके लिए हमने YouTube सपोर्ट को कांटेक्ट किया और अलग अलग चैनल्स पर वीडियो देखी कि किस तरीके से डिलीटेड वीडियोस को रिकवर किया जाता है। अब पूरा दिन इसी तरीके से निकल जाता है। अब आती है 18 तारीख। तो 18 तारीख की सुबह को जैसे ही YouTube स्टूडियो खोला गया तो वहां पर तुरंत लिखा आया वेरीफाई योरसेल्फ। और जब मैंने अपने आप को वेरीफाई करने की कोशिश करी तो मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। बार बार मुझे एरर आने लगा। तब पहली बार ऐसा लगा कि ये चैनल गया, यानी शायद हैक हो गया। टीम में सभी लोग बहुत परेशान थे क्योंकि वो तो पूरी तरह से इसी पर निर्भर करते हैं। ये सब होने के बाद मैंने व्हाट्सएप पर आपको अपडेट किया, एक नया चैनल बनाया और उसके एडवांस फीचर को एक्सेस करने के लिए खुद को वेरीफाई किया। ये सारा काम करने में लगभग पूरा दिन चला गया। लेकिन शाम के समय जब मैंने पुराने चैनल पर पोस्ट डाली, यानी कि विज्ञान रिचार्ज पर पोस्ट डाली, तो वो हो गई। लेकिन उस समय तक भी हम विज्ञान रिचार्ज चैनल पर वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अब आती है 19 तारीख, जिसमें एक मेल के जरिए मुझे ये अपडेट दिया गया कि YouTube की तरफ से कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वेरिफिकेशन एरर्स और अपलोड करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी अब वो सॉल्व हो गई है। इसके बाद हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या हम वीडियोस अपलोड कर पा रहे हैं। तो हाँ, चैनल पर वीडियोस अपलोड की जा सकती हैं, पोस्ट भी हो रही हैं। लेकिन जो हमारे वीडियोस डिलीट हो गए थे वो हमें वापस नहीं मिले। अब इसके बाद हमने YouTube सपोर्ट को कांटेक्ट किया और उन्हें सारी समस्या बता दी कि हमें लगता है कि हमारा चैनल हैक हो गया है। थोड़ी देर उनसे कुछ सवाल जवाब हुए, उन्होंने कुछ पूछा, हमने उन्हें बताया। इसके बाद YouTube सपोर्ट ने हमें गाइड किया कि आप ये चीजें चेक कीजिए और चेक करने पर यह पता लगा कि चैनल की प्राइमरी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। अगर आप में से किसी ने YouTube चैनल चलाया है तो आपको ये पता होगा कि चैनल का प्राइमरी ओनर वो होता है जिसके पास चैनल का पूरा कंट्रोल रहता है। यानी कि हमारे चैनल का पूरा कंट्रोल अब एक अननोन पर्सन के हाथ में था। वो चैनल को डिलीट कर सकता है, वीडियोस डिलीट कर सकता है, हमें ब्लॉक कर सकता है। अब इसके बाद हमने YouTube सपोर्ट से ये कहा कि ये सारी चीजें हमारे द्वारा नहीं की गई हैं, यानी कि चैनल की ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो सामने से जवाब मिलता है कि ये मैटर उनका नहीं है। उन्होंने ये कहकर पीछा छुड़ा लिया क्योंकि ये काम मेरे एंड से हुआ है, यानी कि हमारी टीम के या जो लोग चैनल को ऑपरेट कर रहे हैं उनकी तरफ से किया गया है। तो इसमें YouTube सपोर्ट का कोई भी रोल नहीं है। फिर भी बहुत बार ट्राई करने के बाद किसी तरह से उन्हें कन्विंस किया गया कि ये काम हमने नहीं किया। तब जाकर YouTube ने फिलहाल के लिए हमें 10 से 15 दिन के लिए वेट करने को कहा है। उनकी टेक्निकल टीम, मतलब जो भी इस चीज के बारे में इंक्वायरी करेंगे, वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कहीं इस चैनल पर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हुई है। अब अगर उन्हें हमारा केस जेन्युइन लगता है, उन्हें लगता है कि हाँ ये चैनल गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है, तो इसका कंट्रोल वो लोग हमें वापस दे देंगे। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये चैनल सही तरीके से ट्रांसफर हुआ है तो ये चैनल गया। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर किसी का चैनल ऐसे ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तो आइए वो भी समझाता हूँ। आपको याद होगा कि इस चैनल की एक जीमेल आईडी थी vigyanrecharge@gmail.com। अब जैसे कोई नया चैनल बनाता है तो वो ये चाहता है कि भाई उसका चैनल हैक ना हो जाए। तो मैं भी इसी तरीके से YouTube पर कोई वीडियो देख रहा था जहां पर मुझे ये पता लगा कि जो लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप एक डिफरेंट जीमेल बनाओ और अपने उस जीमेल को कभी भी शेयर मत करो जिससे आपने YouTube चैनल बनाया है। अब ऐसा ही मैंने किया। अब इससे हुआ ये कि पुराने जीमेल पर मेल्स आने बंद हो गए, तो मैंने भी उसको देखना बंद कर दिया। मतलब रेगुलरली मैं उसको चेक नहीं करता था, कभी कभार देख लिया तो देख लिया। अब हुआ ये कि उस जीमेल का लॉगिन किसी के हाथ लग गया। हाथ लग गया या किसी ने शेयर कर दिया, ये मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले जीमेल में लॉगिन करके उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ किया गया। फिर वहां पर मोबाइल नंबर चेंज किया गया और उसके बाद रिकवरी ईमेल को भी बदल दिया गया। ये सारी चीजें करने के बाद तब जाकर चैनल की ओनरशिप को ट्रांसफर किया गया है
और अभी के लिए यूट्यूब की तरफ से मेरे चैनल पर स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया है। मतलब जब तक उनकी इंक्वायरी में या जांच पड़ताल में कुछ निकल कर नहीं आता तब तक ये चैनल इसी स्टेट में रहेगा। मतलब इस पे कुछ ना तो डिलीट हो सकता है ना इसको डीएक्टिवेट किया जा सकता है। अब सवाल आता है ये कि आपको जो रेगुलरली शॉर्ट्स वीडियोस मिल रही हैं वो कैसे मिल रही हैं। तो देखो, हम पहले से ही 7 से 10 वीडियोस बनाकर अपलोड करके रखते हैं, उन्हें स्केड्यूल कर देते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम अपने आप लाइव होती रहें। क्योंकि अगर किसी दिन मुझे टाइम नहीं मिला तो वीडियो नहीं जाएगी, इसीलिए पहले ही ये काम करके रखा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या अभी भी मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन चैनल की ओनरशिप ये मेरे पास नहीं है। मतलब कंट्रोल मेरे पास नहीं है। अब यहाँ गलती किसकी है? तो जाहिर सी बात है, गलती मेरी ही है। जब मुझे पढ़ाने की वजह से चैनल पर काम करने का समय नहीं मिल पा रहा था तो मैंने चैनल का पूरा कंट्रोल अपनी टीम को दे दिया, यानी फुल एक्सेस उन्हें दे दिया। अब इस दौरान हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े थे, मुझे ये नहीं पता कि उनके पास कितना कंट्रोल था चैनल का। तो यहाँ पर गलती मेरी ही हुई। मुझे कभी भी अपने चैनल का पूरा एक्सेस किसी को नहीं देना चाहिए था। अब सवाल ये है कि आगे क्या? तो जी 5 मई का इंतजार है। अगर ये चैनल मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो फिर से मेहनत करेंगे, दोबारा खड़ा करेंगे। और फिलहाल के लिए 5 मई तक इस चैनल पर वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। आज भी एक लॉन्ग वीडियो आने वाली है, वैसे बनके तो वो पहले ही तैयार हो गई थी, लेकिन क्योंकि बीच में 3-4 दिन बड़े डिस्टर्ब रहे तो हमने अपलोड नहीं करी, लेकिन आज कर देंगे। इसके अलावा मैंने अपने चैनल से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सारे डाटा को डाउनलोड कर लिया है, यानी कि मेरे चैनल पर जो भी डाटा है वो सब अब मेरे पास आ चुका है। अगर कल को कुछ चैनल के साथ उल्टा सीधा होता है तो मेरे पास मेरा डाटा होगा जिसे मैं अपने दूसरे चैनल पर यानी कि विज्ञान रिचार्ज प्लस पर अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा मुझे आपसे ये भी शेयर करना था कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये नए चैनल को मार्केट करने का या फिर उसे लॉन्च करने का एक वायरल स्ट्रेटेजी है। तो देखो, मैं आपसे सहमत हूँ, करते होंगे लोग ऐसा काम, लेकिन जरा आप ये सोचो कि मेरे पास मेरे मेन चैनल पर काम करने के लिए समय नहीं है। मैं अपने टीचिंग कमिटमेंट्स की वजह से इस पर ही ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो नए चैनल को बनाकर मैं उस पर क्या कर लूंगा। इसके अलावा ऑलरेडी मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी फिजिक्स से जुड़े हुए चैनल लॉन्च किए थे, मैं उन पे भी काम नहीं कर पाया, तो एक और चैनल बनाकर क्या फायदा होगा। मतलब ये चीज समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि ये चैनल लॉन्च करने का तरीका है तो मैं उनसे बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग दुआ करें कि मेरा पुराना चैनल मुझे वापस मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो नए चैनल पर मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई की वीडियो अपलोड करूंगा, और अगर आपको वो भी पसंद नहीं है, आपको नहीं देखनी पढ़ाई लिखाई, तो महाराज मैं बंद कर दूंगा। शायद इससे आपको खुशी मिल जाए। लेकिन इस तरीके से अगर कोई मेरे से चैनल छीनने की कोशिश करेगा तो देखो भाई, एक बात साफ है, मैं बहुत ढीठ हूं, हार नहीं मानूंगा। आप एक चैनल छीन लो, 2 छीन लो, सारे छीन लो, मैं 10 बनाऊंगा, 20 बनाऊंगा, सबको खड़ा कर दूंगा। क्योंकि मेरे से आप चैनल छीन सकते हो, मेरी नॉलेज और मेहनत नहीं। इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाला। सबक सीख लिया है, आगे ध्यान रखूंगा कि आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। देखो, मेरी लाइफ की फिलॉसफी बड़ी सिंपल सी है, अपनी लाइफ में कभी भी किसी को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आपका कॉन्फिडेंस तोड़ सके, और परेशानी में ही ये पता लगेगा कि आपके पीछे कौन खड़ा है। चलो जी, नई वीडियो आने वाली है और विज्ञान रिचार्ज चैनल पर ही आने वाली है। मतलब जब तक 5 तारीख नहीं आती तब तक तो आएंगी वीडियो उस पर, और उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा, अंधेरे में मत देखना। चलिए मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।